व्हाट? वो मेरे पास ही बैठा हुआ है, आप देखो इसको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से और एक हॉन्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ और अब से मैं मंथ में 2 ही हॉन्टेड वीडियोस अपलोड करूँगी, क्योंकि गाइस मैंने इतने दिनों से इतने सारे हॉन्टेड चैलेंजेस किए हैं ना, और मेरे साथ कुछ ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हुई है। अगर मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी ना तो वो एक अलग से वीडियो बन जाएगा। अभी तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में खेलने वाली हूँ द मोस्ट पॉपुलर द रेड बुक गेम। तो यहाँ पे मेरे पास एक रेड कलर का हार्ड कवर वाला बुक है एंड इस गेम को कैसे खेला जाता है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी। देन उसके बाद इस गेम को फाइनली खेलूंगी मैं, और इसको ना ग्रुप में भी खेला जा सकता है, लेकिन अगर कोई एक जन इसको खेलता है तो उसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हो ना कि आज मेरे साथ तो राइमा भी नहीं है और पता नहीं, मैं इस गेम को तो अकेले ही खेलने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस गेम का जो रूल है वो बताते हैं। तो साइट में ऐसा लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स, मतलब एटलीस्ट 2 जन तो चाहिए ही होगा, बट आप इसको अकेले भी खेल सकते हो। एंड इसको खेलने के लिए आपको चाहिए 1 बुक। द बुक मस्ट बी हार्ड कवर एंड द कवर मस्ट बी रेड, और इसके ऊपर कोई भी फोटो या फिर पैराग्राफ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बुक के अंदर सिर्फ वर्ड्स ही होने चाहिए। अगर कोई भी पिक्चर्स के बुक होते हैं तो वो कंसिडर नहीं होगा। अब आपको रेड कलर का कैंडल लेना है, आप एक भी ले सकते हो या फिर बहुत सारे कैंडल्स भी ले सकते हैं। एंड मैचेस और लाइटर। ओके, तो कैंडल को लाइट अप करने के लिए मैचेस और लाइटर की ज़रूरत है। व्हाइट रूम चाहिए जो कि बिल्कुल डार्क होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि गो इन टू द क्वाइट रूम, ड्रॉ द कर्टेन्स एंड टर्न ऑफ द लाइट्स। ओके, सिट द सर्कल विद द अदर पार्टिसिपेंट्स। इस गेम को कोई भी ग्रुप में खेलता है तो उन सभी को एक सर्कल में बैठना है और सर्कल के अंदर ही कैंडल को होनी है, और जितने भी क्वेश्चंस हम स्पिरिट को करने वाले हैं वो एक एक करके सभी को करनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, जब इस गेम से आपको बाहर निकलना है, मतलब कि कैन वी लीव द गेम ऐसा कुछ कह के अगर ग्रुप में कोई खेलता है तो किसी एक जन कहने से ये गेम ख़त्म नहीं होगा। हर एक को ये कहनी है कि कैन आई लीव द गेम। आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि शायद वो स्पिरिट आपसे दूर चला गया हो, लेकिन आपके साथ जितने भी लोग हैं उनके ऊपर बाद में हावी हो सकता है, और वो स्पिरिट उन लोगों के साथ हमेशा के लिए रह सकता है। तो ये एक ऐसी गेम है जिसको खेलने के बाद इंसान या तो पागल हो सकता है या फिर उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से नरक बन सकती है। तो गाइस, ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं आज इस गेम को खेलने वाली हूँ। मैंने बहुत कोशिश करके ढूंढ के निकाला है ऐसी कोई एक हार्ड कवर वाला बुक। आप देखो गाइस, बिल्कुल ये ना ओरिजिनल है, मतलब मैंने इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं चढ़ाया। और मैंने ना ऐसा भी सुना है कि बहुत पहले, बहुत सदियों पहले इस गेम को खेला जाता था स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए, चाहे वो कोई भी स्पिरिट हो, डेविल हो या फिर किसी भी डिवाइन पावर के साथ कांटेक्ट करने के लिए इस तरीके का गेम खेला जाता था। इस गेम का इन्वेंटर कौन है ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है और ऐसा सुनने को भी मिलता है कि साउथ अफ्रीका में पहली बार इस गेम को खेला गया था। कुछ लोगों के नज़दीकी रिश्तेदारों से बात करने के लिए, मतलब उनके स्पिरिट से जो कि मर चुके हैं, उनके स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने के लिए इस गेम को खेला जाता था, और बाद में मैक्सिको में भी खेला जाता था। चलो अभी लाइट्स को ऑफ करते हैं एंड वो भूतिया माहौल क्रिएट करते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको आंखें बंद करके आपको अपने हथेली को ऐसे बुक के ऊपर, बुक कवर के ऊपर ऐसे रखना है एंड आपको स्पिरिट से क्वेश्चंस करनी है। लाइक रेड बुक कैन आई एंटर द गेम, ऐसे करके उनको क्वेश्चंस करने हैं। देन उसके बाद आंखें बंद करके ही इस बुक को ओपन करना है एंड देन किसी भी रैंडम पेज पे जाके ऐसे उंगली को रखना है। फिर आंखें खुलते ही मेरी उंगली जिस भी लेटर पे होगा वही होगा उसका आंसर। और हाँ गाइस, अगर कोई भी ऐसा आंसर हमें मिलता है जो कि उस क्वेश्चन से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि उस स्पिरिट से कांटेक्ट तब तक नहीं बनी है। द रेड बुक, मे आई एंटर योर गेम। मैंने एक वर्ड को शायद ढूंढ लिया है और अभी मैं आंसर दूँ। व्हाट? इमेजिन एंड फील। ओ माय गॉड गाइस, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि स्पिरिट हमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि तुम इमेजिन करो या फिर फील करो?
कि वो यहाँ पे है आसपास। आई डोंट नो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी आंसर था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फिर से ये क्वेश्चन करनी चाहिए। द रेड बुक, मे आई एंटर योर गेम? यू कैन। माई गॉड गाइस, इसका मतलब मैं इस गेम पे अभी एंटर कर चुकी हूँ। इज देयर एनीबडी इन द रूम? What can come to you in an unlimited number of ways? मतलब स्पिरिट का जो आने का रास्ता है वो बहुत सारा हो सकता है। आई थिंक कि वो यहाँ पे अभी मौजूद है। माय गॉड, मेरे ना लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। आर यू एंग्री? What? I realized, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस कर रही हूँ वो उसका एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। आई थिंक कि ये जो कनेक्शन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि जो कनेक्शन है वो बन चुकी है। कैन यू गिव मी योर नेम? What? डेरिल? गाइस, यहाँ पे सही में किसी आदमी का नाम ही लिखा हुआ है जो कि डेरिल है। माय गॉड गाइस, ये खेलना आई थिंक कि बहुत ही ज्यादा डरावना होता जा रहा है क्योंकि मैं जो भी पूछ रही हूँ वो ही उसी का सही सा आंसर मिल रहा है। तो अभी मैं पूछने वाली हूँ, इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन? गाइस, बिल्कुल ब्लैंक जगह पे मेरी उंगली गई है। इसका मतलब क्या हो सकता है? सो गाइस, अभी मैं पूछने वाली हूँ जो कि अभी तक मैंने किसी भी स्पिरिट से नहीं पूछा है एंड आई थिंक कि ये इसको पूछना चाहिए। Oh my God, ये कैसा मस्त है। Oh my God गाइस, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और देखो बाहर तो कुत्ते भी भौंक रही है अभी। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। स्पिरिट, व्हेन वर यू बोर्न? What? One another? मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है कि one another? अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो भी वर्ड मैं आपको बता रही हो इनका कोई भी सही सा आंसर आपको लगता है ऐसा, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो आई थिंक कि मैं फिर से ये वाला क्वेश्चन करूँ उनको कि देखते अगर कोई भी आंसर निकल के आता है तो। स्पिरिट, व्हेन वर यू बोर्न? I was walking down the street with my husband and I don't think ये सही सा कुछ आंसर है। गाइस, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि वो स्पिरिट इस बुक के थ्रू हमें कुछ बताना चाहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ क्या हुआ था, या फिर तो अभी उनसे ना ये पूछते हैं कि आप हार्मफुल हो या फिर आप फ्रेंडली हो। ओके, स्पिरिट, आर यू फ्रेंडली? गाइस, यहाँ पे मुझे भी मिला है ऑपोजिट, मतलब वो फ्रेंडली नहीं है और वो हार्मफुल है। आई थिंक कि मैंने स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कर लिया है एंड वो जो आंसर्स मुझे इस बुक के थ्रू दे रही है ना वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस गेम को खेलने के बाद, मतलब इस गेम से जब मैं बाहर जाऊंगी तब शायद बहुत ही बुरी चीज़ें मेरे साथ हो सकती है। तो जब तक मैं स्पिरिट से कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं करती जिससे कि उसको गुस्सा आए, वो कुछ करे, तब तक तो मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं डरती हूँ लेकिन मैं करके भी दिखाती हूँ। स्पिरिट, कैन यू शो योर सेल्फ? व्हाट? गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सैट डाउन नेक्स्ट टू मी, वो मेरे पास ही बैठा हुआ है। आप देखो इसको, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जब मैं इस गेम को खेल रही थी ना तब मुझे उतना भी ज़्यादा डर नहीं लगा था, क्योंकि वीज़ा बोर्ड में आपको लिटरली ऐसा, मतलब आपको पहले से ही ऐसा पता होगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन रेड बुक गेम पे मुझे बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं था और आई डोंट थिंक कि मैं इस गेम को और ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करने वाली हूँ।
आई थिंक कि अभी मुझे इस गेम को लीव करना चाहिए गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा है। अगर मैं इस वीडियो को ऑफ करके भी मैं शायद ऐसा सोच लेती हूँ कि हाँ चलो अभी इस गेम को रख देते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, आंसर ठीक ठाक नहीं मिला है तो क्या हुआ, ऐसा मैं कुछ भी सोचती हूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि ये जो स्पिरिट है, आपको तो पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात कि ये स्पिरिट जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रह सकता है या फिर सकती है। शैल आई लिव द गेम? इफ यू वॉन्ट टू, इसका मतलब क्या है? अगर मैं चाहूँ तो गाइस आप बस देखो, ये जो आंसर मुझे अभी मिला है इफ यू वॉन्ट टू, मुझे भी क्या करना चाहिए आई डोंट नो, फिर से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। शैल आई लिव द गेम? योर माइंड एंड योर फीलिंग्स वर्किंग इन फुल फोर्स। इस गेम से बाहर निकलने के लिए तो मुझे ऐसा कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहता ही नहीं कि मैं इस गेम से बाहर निकलूं। शैल आई लिव द गेम? आई रैन आउट, मतलब वो अभी यहाँ से भाग रहा है। ओके, तो इसका मतलब शायद मैं इस गेम से अभी बाहर निकल सकती हूँ। आई थिंक कि वो जो स्पिरिट है वो अभी यहाँ से चला गया होगा। एंड ये गेम ना थोड़ी बहुत तो हॉन्टेड है ही, एंड इसको ना कभी भी घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि अगर आप इस गेम पे आ जाते हो ना किसी भी तरीके से, तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरी तरह। आपने देखा, ओ माय गॉड गाइस, जब भी मैं हॉन्टेड गेम खेलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इधर उधर है, एंड मैं छोटी छोटी बातों पे ही डर जाती हूँ। प्लीज़ आप इस गेम को ट्राई मत करना। अगर आप करते हो ना, तो जो साइट है ना, वो इंटरनेट पे साइट पे ही ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने इस गेम को खेला है और खेलने के बाद ना वो इस गेम से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए, और उनको कई बार ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ है। मतलब ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये हमेशा के लिए भी इंसान के साथ रह सकता है या आपके ज़िंदगी के ऊपर हावी हो सकती है। और लास्ट में ना मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैं आपको शायद उतना दिखा भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे इस गेम से बाहर निकलना था किसी भी तरीके से। सो गाइस, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अब से ना मैं मंथ में 2 ही हॉन्टेड वीडियोज़ अपलोड करूँगी, और नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपको देखनी है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट हॉन्टेड वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो का एम रखते हैं 10K लाइक्स होता है ना, तो मैं और भी ज़्यादा डरावना गेम आपके लिए लाऊंगी। तो चलो अभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। तो चलो अभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और 500 के सब्सक्राइबर्स होते ही मैं Q&A वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो इसी बात पे आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार देख रहे हो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।